ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீ தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். சுவாமி பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருवडिகளே शरणम. पासुरम संख्या 38 तिरुमाले का सारतम पासुरम है। तो इसके व्याख्यान अति अद्भुत और विस्तृत है और संप्रदायार्थों को उसमें रखा हुआ है आचार्य ने। तो மேம் பொருள் போகவிட்டு மெய்மையை மிக உணர்ந்து ஆம்பரிசறிந்து கொண்டு ஐம்புல நகத்தடக்கி காம்பரத்தலை சிரைத்து கடத்தலை இருந்து வாழும் சோம்பரை உகத்தி போலும் சூழ்பு நல்லரங்கத்தானே। प्रथम शब्द है मेम पुरुल। यहाँ पर प्रथम पंक्ति में शरीर, जीवात्मा और हमारा पुरुषार्थ इनके बारे में कहा गया है। तो प्रथम शब्द से मेम पुरुल, इस शब्द से शरीर को कहा गया है। तो मे पुरुल यानी पदार्थ, तो शरीर को ही यहाँ पदार्थ कहा गया है। तो शरीर कैसा है तो कहते हैं मेम पुरुल। तो मेम शब्द का तमिल भाषा में 3 अर्थ होता है। तो उस 3 अर्थ के अनुसार ये शरीर शब्द का 3 रूप में शरीर का वर्णन किया गया है। तो पहला अर्थ है मेम पुरुल। मेम शब्द है ऊपर से देखना। तो ये शरीर तो हमारा नैसर्गिक नहीं है, हमारा स्वरूप के साथ नहीं है। ये तो आगंतुक है। भगवान ने हमें शरीर दिया है तो हमारे कर्म के अनुसार। तो परंतु ये इस शरीर ऐसा प्रतीत होता है कि यही सुख का खान है, सुख देने वाला है। वास्तविकता क्या है कि शरीर में सुख नहीं है। यदि आत्मा का बोध हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा का बोध होता है तो शरीर टिकता भी नहीं है। इन द सेंस शरीर का महत्वपूर्ण शून्य हो जाता है। तो शरीर एक सिर्फ वाहन के रूप में ही उसका उपयोग होता है। इसके अधिक उसका कोई महत्व नहीं दिया जाता है। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि ये आत्मा ही स्वरूप है, तो ये सब ऊपर से देखने से लगता है कि शरीर ही सब कुछ है। तो ये ऐसा ऊपर से देखने वाला सब कुछ शरीर है, ऐसा प्रतीत कराने वाला शरीर, ऐसा कहा गया। दूसरा अर्थ, ये शरीर से जीवात्मा अपने आप को पृथक नहीं देख पाता है। मनुष्योहम देवोहम, मैं मनुष्य हूँ, मैं देव हूँ। कैसे मैं मनुष्य हूँ? मैं शरीर से ही मैं कहता हूँ कि मैं मनुष्य हूँ, शरीर को देखकर ही कहता हूँ। तो शरीर को पृथक करके मैं नहीं देख पाता हूँ, इसीलिए हम पर हावी हो गई है शरीर, इतनी हावी हो गई है कि हम उसे पृथक नहीं कर पाते। इसलिए ऐसा हावी हुई शरीर। वास्तविक तो शरीर अलग है, परंतु वो इतनी हावी हो गई है कि वो ही उससे पृथक नहीं किया जा सकता। और तीसरा है कि ये शरीर ऐसे हमें गर्व दे देता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। जो व्यक्ति शरीर को ही सब कुछ मानता है और शरीर सुंदर और स्वस्थ भी हो जाए, बलवान भी हो जाए, तो वो कहेगा, वो मानेगा कि मेरे जैसा सर्वज्ञ कौन नहीं है। ज्ञान तो शरीर का धर्म है ही नहीं है, परंतु वो शरीर इतनी मायावी है, भगवान की माया इतनी है कि वो शरीर को पाते ही वो कहेगा कि मेरे जैसा सर्वज्ञ कोई नहीं है। श्रीमते रामानुजाय।